आपको क्या लगता है बच्चों को आजकल हम ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हमारा बच्चा यहाँ जा रहा है तो सेफ्टी है कि नहीं, हमारा बच्चा कोई नई नई प्लेस पे जा रहा है तो वो उसके लिए सेफ़ है कि नहीं, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी यही हो जाता है कि हम तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को फ़ोन देना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उसके साथ गेम्स खेल सकते हैं हम बाहर, आउटडोर गेम है इतने सारे, इंडोर गेम है इतने सारे, ताकि उसका जो फोकस है स्क्रीन से हट के स्पोर्ट्स पे जाए। बच्चों का कंपैरिजन करने लगते हैं कि शर्मा जी का बेटा देखो 90% लेकर आ रहा है और आप तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो। क्या ये कंपैरिजन करना चाहिए? कंपैरिजन करने से बच्चे के ऊपर कोई पॉजिटिव तो असर पड़ता नहीं है, लेकिन नेगेटिव जरूर पड़ जाता है। ये ट्रॉमा हो जाता है एक तरह से बच्चे के लिए। कभी आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी गलती कर जाते हैं और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? अगर पेरेंट्स गलती करते हैं तो फिर उनको भी सॉरी बोलना लाजमी है और बोलना भी चाहिए। इससे बच्चे के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। मान लो बच्चों के फ्रेंड्स रहते हैं तो हम उस पर नज़र रखते हैं किसके साथ दोस्ती कर रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किससे बातें सीख रहा है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा जो बच्चा है वो किसके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, उसका बिहेव कैसा है, उसके अंदर कैसे संस्कार हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, हॉस्टल में भेजना क्या सही रहता है? इसका कोई पॉजिटिव थॉट नहीं जाता है बच्चे के अंदर। बच्चा यही सोचता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे हॉस्टल में डाल दिया। उस बच्चे से पर बड़े होने तक वो यही सोचता रहता है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई क्या बच्चों के दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है? बहुत नेगेटिव असर पड़ता है एक्चुअली। जब बच्चे हों तो लड़ाई अवॉइड करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो देखो, आजकल बच्चों की बड़ी समस्या चल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वो सही तरीके से बच्चों की पेरेंटिंग कर रहा है या नहीं। कहीं आपके बच्चे ऐसा तो नहीं कि आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों में इश्यूज आने लग गए हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि बच्चे भी कंफ्यूज हो गए और माँ बाप भी कंफ्यूज हो गए कि इनको आगे हम किस तरीके से समझ दें कि हमारे बच्चों का लालन पोषण एकदम अच्छे से हो। तो बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है? अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया बहुत यूज करता है, बहुत कम खेलने जाता है, स्पोर्ट्स में नहीं है, स्कूल में उसका मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और आपको ये भी डर लगता है कि उसको मारना पीटना है या नहीं, क्या मार पीट के सुधार दें या नहीं सुधारें। अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप कोई हाउस वाइफ हैं, आप घर में रहती हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये पूरा पॉडकास्ट आप देखना, क्योंकि ये पॉडकास्ट ना बच्चों के ऊपर बना रहे हैं। बच्चों की सही परवरिश कैसे होती है वो हम पॉडकास्ट बनाएंगे। और आज जो हमारी गेस्ट हैं मिसेस नीतू झा मैम, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। नीतू मैम उत्तम नगर से, दिल्ली से निवासी हैं, और नीतू मैम के साथ आज हमने डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की पेरेंटिंग के ऊपर। आपने इनका पुराना पॉडकास्ट देखा होगा जहां हमने माँ की बात करी थी। आयुष जो हमारे यहाँ होस्ट हैं उनके साथ वो पॉडकास्ट हुआ था, बट ये पॉडकास्ट आज होगा बच्चों के ऊपर। अब माँ की बात हो गई, बच्चों की बात होगी। हो सकता है कि अगले पॉडकास्ट में हम पिता की बात करें या हस्बैंड की बात करें, लेकिन आज ये बच्चों के ऊपर है। और जो भी बच्चे अभी ग्रोइंग स्टेज में है, आप, मैं कोशिश सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पॉडकास्ट बच्चों के साथ बैठ के देखें। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसे हम ये पॉडकास्ट बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, आपके पास बच्चे कितने हैं या अभी आप प्लान कर रहे हो? नहीं, मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल है। जो बॉय है वो मेरा 9 इयर्स का है और बेबी गर्ल जो है वो 4 इयर्स की है। तो देखो, आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में बहुत जल्दी स्टैमरिंग इशू आ जाते हैं, हकलाने लगे हैं बच्चे। बच्चों का फोकस बहुत कम हो गया है। उनको पढ़ने बैठा लो तो वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते बैठ के। उनको एकदम से लगता है कि अब सुसु आ रही है, अब भूख लग गई है, अब ये हो गया, अब सर घूमने लग गया है। तो इसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है? इसका एक एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है कि जो हम बच्चे को टॉय देते हैं, टॉय ना दे के बच्चे को हम अपना टाइम दे सकते हैं। बच्चे के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उससे उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम खेल सकते हैं उसके साथ, और उसके साथ उसको पढ़ाने बैठा सकते हैं। उसके साथ जितना ज़्यादा हम टाइम बिताएंगे, उससे जितना हम बात करेंगे, उसकी बातों को जितना हम फोकस करेंगे, उतना ही बच्चा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होता जाएगा। और ये जो आप कह रहे हैं हकलाने की समस्या, वो भी ठीक धीरे धीरे ठीक हो सकती है। आपको क्या लगता है बच्चों को आजकल हम ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं? कुछ हदों तक हम बच्चों को ओवर कंट्रोल भी कर रहे हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हमारा बच्चा यहाँ जा रहा है तो सेफ्टी है कि नहीं, हमारा बच्चा कोई नई नई प्लेस पे जा रहा है तो वो उसके लिए सेफ है कि नहीं, हम कुछ ज़्यादा ही उसके ऊपर ओवर कंट्रोल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी यही हो जाता है कि हम उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही, उसके अनुसार कुछ ज़्यादा ही हम उसको फोकस कर देते हैं, जो कि सही नहीं है बच्चे की ग्रोथ के लिए।
बच्चों को मोबाइल हम यूं ही पकड़ा देते हैं, बच्चा रोने लगता है या बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसको ले देते कि ले बेटा फोन देख ले। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को फोन देना चाहिए? बच्चों को अगर हम फोन दे भी रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट बनाएं, जो हम इतने देर से इतने देर ही बच्चे को हम फोन दें, और उसको पहले ही हम बता दें कि तुझे मैं इतना ही देर के लिए फोन दूंगी। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें उसके साथ गेम्स खेल सकते हैं हम बाहर, आउटडोर गेम है इतने सारे, इंडोर गेम है इतने सारे, वो हम खेल सकते हैं उसके साथ, ताकि उसका जो फोकस है स्क्रीन से हटके स्पोर्ट्स पे जाए और भी दूसरी चीजों पे जाए। जैसे मेरी 4 इयर्स की बेटी है तो वो भी बहुत ज्यादा देखती है, उसके पापा उसको बिगाड़ देते हैं, फोन दे देते हैं मेरे से, फिर वो नहीं मांगती, उसे पता है मम्मा देगी नहीं, पापा आते हैं तो फिर तो बस। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स की बुक्स और वो आपके कलर्स वगैरह जो होते हैं वो लेके आई गई हूँ, और उसको मजा आता है, फिर वो ड्राइंग करने लगती है तो फिर उसका स्क्रीन से मन हट के ड्राइंग पे मन लग जाता है। तो फिर ये इसका सोल्यूशन हो सकता है बहुत अच्छा छोटे बच्चों के लिए। लेकिन देखो पहले क्या था कि पिता से बच्चे काफी डरा करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये एक बहुत मुश्किल दौर आ गया है कि जब हमें अपने पिता से डर नहीं लगता, पिता हमें लगता है ये एक फ्रेंड है, माँ से ही डर लगता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले माँ फ्रेंड हुआ करती थी, पिता से डर लगता था। ये सडन चेंज कब आया? सडन चेंज आ गया क्योंकि माँ पूरे दिन घर में रहती है, जो पिता हैं पापा हैं बच्चों के, वो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, तो उतनी ही देर में वो बच्चों को चॉकलेट भी दे देते हैं, आइसक्रीम भी खिला देते हैं और बच्चों के साथ फन भी कर लेते हैं। जो माँ है उनके ऊपर काम का भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, घर का भी, और कुछ कभी कभी अपनी भी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं बच्चों पे ना चाहते हुए भी निकल ही जाता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। आपको याद है जब हमारे पिता जैसे पता चल गया कि अरे 6 बज गए, पापा आने वाले हैं, हाँ, डर जाते थे सब, डर जाते थे कि भाई 6 बजे एकदम घर में सारे सफाई बैग लेके खोल के बुक्स लेके बैठ जाते थे पापा के आने से पहले ही। सबसे पहले तो सफाई कर दो जल्दी पूरी, और सब अपनी बुक्स ले लो, बैठ जाओ, कि जब वो आए उनको भी पता रहता था कि अभी पढ़ने बैठे हैं। और उनको भी टेस्ट लेना होता था आते ही, तुम बताओ ये तुमने आज पूरे दिन क्या किया, कब पढ़े, कब बैठे पढ़ने, वो भी पूरा पूछते थे आते ही। हाँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अभी पिता आते हैं उनको पता है कि आप पढ़ लिए, अब ये आ गया, पढ़ना नहीं है, अब इनके साथ हमें थोड़ा इनको स्ट्रेस रिलीज करना है। तो आज की भागदौड़ की जिंदगी में ये स्ट्रेस कहाँ से आ गया? स्ट्रेस आ गया क्योंकि बच्चे जो है, बच्चों के साथ बातचीत कम हो गई है हमारी, और बच्चों को हम सुनना कम कर चुके हैं, उनके ऊपर फोकस कम कर चुके हैं, और जो है जिन चीजों पे हमें ज्यादा बच्चों पे वो नहीं करना चाहिए, ओवर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, है ना, तो ये सारी चीजें हो गई जिसकी वजह से बच्चा जो है स्ट्रेस में आ जाता है। अच्छा, देखा माँ बाप बच्चों का कंपैरिजन करने लगते हैं कि शर्मा जी का बेटा देखो 90% लेकर आ रहा है और आप तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो। क्या ये कंपैरिजन करना चाहिए? कंपैरिजन करने से बच्चे के ऊपर कोई पॉजिटिव तो असर पड़ता नहीं है, लेकिन नेगेटिव जरूर पड़ जाता है। ये ट्रॉमा हो जाता है एक तरह से बच्चे के लिए। अगर हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं, अगर मान लो उसकी तरह बन भी रहा है, सामने आमने वाले बच्चों की तरह बन भी रहा है, उनकी तरह मार्क्स ला भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी तरह नहीं बन रहा है जो उसे बनना है, तो ये हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम में कंपैरिजन भरपूर होता था। हमारे टाइम में तो हर समय कंपैरिजन ही होता था। मतलब आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मुझे 100% पता है कि मुझे तो सुबह उठ के ये बताया जाता था कि देख वो उठ गया, तू अभी भी सो रहा है, और वो स्कूल भी निकल गया, तूने आज छुट्टी कर ली, और मैं बड़ा दुखी रहता था। मैं सोचता था कि यार ये सामने मेरे क्यों रहता, काश भगवान जी इसका घर खाली करवा दो। हो जाता था। अच्छा, छोटे बच्चे, आपको याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता था, ये तो हमें डर ही लगता था कि आज रिजल्ट आ रहा है, आज तो मार पक्की है। लेकिन आज ये डर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब थोड़ी गवर्नमेंट भी ऐसी हो गई है कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, स्कूल वाले भी लीनियंट हो गए हैं, लीनियंसी हो गई, जबकि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन लीनियंसी साथ में बढ़ रही है, जबकि कंपटीशन बढ़ने के साथ लीनियंसी भी मुझे लगता है बढ़नी नहीं चाहिए। तो इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? क्योंकि ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बहुत ज्यादा सुसाइड के केस आ गए थे, बच्चे डिप्रेशन में जाने लग गए थे, एंजाइटी हो गई थी बच्चों को बहुत ज्यादा, तो इसलिए इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। बच्चों को, मुझे लगता है बच्चों को ट्रैवल कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। बच्चों को हैप्पी फील होता है, बच्चे जहाँ उनका फेवरेट प्लेस है वहां ले जा सकते हैं, हम उनको घुमा सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड मूवी दिखा सकते हैं। जैसे अभी नरसिम्हा मूवी आई थी, मैंने बच्चों को दिखाई थी ले जाके, बहुत खुश हुए थे। 4 चीजें सीखने को मिलती है बच्चों को, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और मान लो बच्चे ने कोई गलती कर दी तो पीटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पीटना नहीं चाहिए। कभी कभी हो जाता है गुस्से में, लेकिन
पीटने से बच्चों पे नेगेटिव असर ही पड़ता है, पॉजिटिव तो पड़ता नहीं है। अगर हम उनसे दोस्ती का व्यवहार करते हैं, जैसे उनके साथ जितना हम फ्रेंडली रहेंगे ना, उतना उनके लिए अच्छा रहता है, और बच्चे जो है इससे स्ट्रेस फील नहीं करते, और कहीं ना कहीं फिर हम उनके रोल मॉडल भी बन जाते हैं। ये बात तो सही है। मान लो किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी और ऐसी गलती कर दी कि आप चाहते हो कि वो जिंदगी भर याद रखे कि वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो आप कैसे समझाओगे उसको? कैसे समझाएंगे उसको? हम उससे अच्छे से बात करेंगे इस बारे में, जो तुमने किया वो गलत किया, नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत करना। और उसको डांटे या मारे तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसको उस बारे में बताएं कि तुमने गलत किया है, लेकिन इसके लिए उसको सजा देना या डांटना ये सही नहीं होगा। मुझे किसी ने कहा कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चे भी फर्नीचर थोड़ी ना है जो धो दो उनको, इंसान है वो भी, अगर आप समझाओ। लेकिन बहुत सारे जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं जिनको जल्दी बात समझ में आती नहीं है, तो हमें तो हमारे घर वाले कहते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कहावत अब खत्म हो गई है क्या? ये उस टाइम की बात थी। उस टाइम की पीढ़ी और आज की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। उस टाइम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, इतने ज़्यादा टूल्स नहीं थे, और इतने ज़्यादा गैजेट्स नहीं थे बच्चों के पास, तो फिर इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी गलती कर जाते हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल करते हैं, पेरेंट्स भी गलती करते हैं, इंसान ही है वो भी। और अगर पेरेंट्स गलती करते हैं तो फिर उनको भी सॉरी बोलना लाजमी है, और बोलना भी चाहिए। इससे बच्चे के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, तो इसलिए सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी अपने बच्चे को कई बार सॉरी बोलती हूँ जब मेरे से मिस्टेक होता है तो। अच्छा, आज के टाइम में आपको क्या लगता है ज्यादा प्यार कौन करने लगा, माँ या पिता? माँ ही प्यार करती है ज्यादा, तो मैं तो ज्यादा करती हूँ, तो मुझे तो यही लगता है। लेकिन किसका प्यार, देखो हाँ, कई बार प्यार हाँ, भी गलत पड़ जाता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किसका प्यार अब बच्चे जो है ओवर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हमें प्यार करते ही, ये तो हमसे कुछ कहेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो? माँ का या पिता का? इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। मतलब कितना हम प्यार कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ाना भी जरूरी है, खाना खिलाना भी जरूरी है, उसका हाइजीन का ध्यान भी रखना जरूरी है, और उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। तो सारी चीजें हम लेवल में करें तो फिर उसका मुझे नहीं लगता नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कुछ बच्चों के लिए। किसके प्यार का गलत फायदा उठा लेते हैं बच्चे? बच्चे उनके प्यार का गलत फायदा उठा लेते हैं जो ज्यादा खिलाना पिलाना, बाहर घुमाना, और ज्यादा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात नहीं करते हैं, तो फिर बच्चे उनका ज्यादा गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो हमारे खिलाने पिलाने और बाहर घुमाने के लिए ही है। तो फिर बच्चे कहीं ना कहीं फिर बिगड़ भी जाते हैं। मान लो आपने कहा कि बच्चों का आजकल फ्रेंड बन जाना चाहिए माँ बाप को। अब फ्रेंड को तो हम पीट भी देते हैं, अगर फ्रेंड से कोई गुस्सा आ जाए, गलती हो जाए, तो उस केस में क्या करोगे आप? नहीं, वो पीटेंगे नहीं, उन्हें पता है कि मदर है फादर है, तो फिर फन होता है ना। फिर हाथ की मतलब खेलेंगे ही बच्चे, फ्रेंड बन के ही खेलेंगे, तो फिर अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी। नहीं, कई बार बच्चे होते हैं उनको नहीं पता, उनके इमोशंस के बारे में क्या नॉलेज है। उनको लगता है कि मेरा दोस्त है, इसने गलती कर दी, लाओ आज इसको बता ही देता हूँ, मैं इसको पीट के सुधार ही देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है? नहीं। ठीक है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा फोन देख रहा है और बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है, मतलब ओवर यूज करने लग गया है, तो उस केस में क्या करा जाए, उसको सुधारा कैसे जाए? उसको हम पहले, जैसे जब वो फोन मांगता है हमसे, तो अब हम उसे पहले ही टाइम के बारे में बता दें, इतने देर से इतने देर के बीच में ही आपको फोन मिलेगा, इसके अलावा आप खुद ही फोन यहाँ रख के जाओगे। और रही बात फोन इम्पोर्टेंस की, तो फिर आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, PDF फाइल वगैरह आते हैं स्कूल से, और कितने लैंग्वेज वगैरह भी सीखते हैं बच्चे उससे, कोडिंग वगैरह से। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए टाइम लिमिट होता है, तो हमें पता होता है कि इतने बजे से इतने बजे उसकी क्लास चलेगी, इसके बाद फोन हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है। और अगर फोन से बच्चे मिसयूज कर रहे हैं, जैसे आपका जो एक गेम आया था, कौन सा है गेम जिसमें बच्चे, PUBG, हाँ जी, PUBG, ये सब ना हो, आपका इंस्टाग्राम ना हो, यूट्यूब ना हो, ऐसा फोन रखें घर में जिसमें बस बच्चे का मतलब स्कूल का जो है काम वगैरह आए, और उसके अलावा और कुछ ना हो। जैसे मैंने भी रखा हुआ है, उसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब उसमें PUBG वगैरह ये कुछ सब भी नहीं है, सब डिलीट कर रखा है मैंने। अच्छा, आपने कुछ ऐसी प्राइवेसी लगा दी है? हाँ जी। और मैं जब वो एक्चुअली जो मेरा बेटा है वो दादी के साथ सोता है, तो फिर मैं गेट नॉक करके देखती हूँ वो सोया है कि फोन चला रहा है। तो मैं देखती हूँ अगर हाँ फोन चला रहा है तो कब लिया है इसने, उसकी दादी से कंफर्म करके, और कितने देर में देगा, वो पूरी बात करके फिर उसके बाद दोबारा चेक करने जाती हूँ कि उसने फोन रख दिया है, क्योंकि उसे पता है मामा आएगी दोबारा चेक करने, तो फिर उसकी दादी को भी पता है, तो टाइम लिमिट बना रखा है हम लोगों ने। अच्छा। हाँ जी। और बच्चों की फ्रेंड सर्कल को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो? जैसे
मान लो बच्चों के फ्रेंड्स रहते हैं तो हम उस पर नजर रखते हैं किसके साथ दोस्ती कर रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बातें सीख रहा है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारा जो बच्चा है वो किसके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, उसका बिहेव कैसा है, उसके अंदर कैसे संस्कार हैं, है ना, और उसके अंदर कोई मिसबिहेव ना हो, कोई गलत संगत में हमारा बच्चा ना चला जाए, तो उसकी संगत का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आप समझाते हो या कंट्रोल करते हो इससे दोस्ती करनी है, इससे नहीं करनी है? वो बहुत समझदार है मेरा बेटा। अगर उसने कभी सुन लिया कि एक दो फ्रेंड्स मैंने उसके बनवा दिए हैं, पहले वैसे तो ज्यादा मैं उसे नीचे छोड़ती नहीं हूँ, तो एक दो फ्रेंड्स बनवा दिए, जैसे बर्थडे पार्टी हुआ था ना, तो फिर एक दो फ्रेंड्स उसके बन गए हैं, तो फिर वो कहता है मम्मा उसने अब्यूज किया था, मैं उससे बात नहीं करता। उसको मैंने पहले ही समझा रखा है, तो वो खुद ही नहीं बात करता है। जो अच्छे बच्चे हैं उसी से वो मिलता है, उसी से फ्रेंडशिप रखता है। लेकिन देखो ये बहुत आम बात है, बच्चे अपने माँ बाप के सामने तो सीधे बन जाते हैं, और जब नीचे जाते हैं सोसाइटी में, मैं जो फ्लैट कल्चर का बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ इतनी भरपूर बम्पर शरारत करेंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, लेकिन माँ बाप कभी उनकी गलती भी नहीं एक्सेप्ट करते कि मेरा बच्चा कोई गलती कर सकता है। उनको लगता है कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सीधा बच्चा है, सारी गलती सामने वाले की होगी। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? बच्चों को, अपने बच्चों को, माँ बाप को ये सजेशन देके पूरा फोकस रखें बच्चे पे, किससे मिल रहा है, किसके पास जा रहा है खेलने, और उसकी संगत का ध्यान रखें कि मतलब वो जो जिस बच्चे से मिल रहा है उसके अंदर कैसी हैबिट्स हैं, है ना, और उसका मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा फैमिली से ही सीखता है। सही बात है ना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, हम इस बात पे फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बेटे ने शिकायत करी कि मम्मी मुझे उस लड़के ने पीटा है, तो आप क्या एक्शन लोगे? मैं पहले पूछूंगी आपने क्या किया था, आपने पहले हाथ चलाया था, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत एग्रेसिव है। वो पहले हाथ चला देता है, कई बार मैंने उसे डांटा भी है, समझाया भी, अब तो ठीक है पहले से। तो ये सारी चीजें पहले मैं पूछूंगी, फिर पता चलेगा, अगर उसकी गलती होगी दोनों को समझाऊंगी, है ना, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। और मान लो गलती आप ही के बच्चे की निकली, उस केस में क्या करोगे? तो मैं उसको डांटूंगी, समझाऊंगी। और सामने वाले बच्चे की निकली, उस केस में क्या करोगे? तो फिर मैं उसकी पेरेंट्स से बोलूंगी। और नहीं मान रहे, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं आप ही के बच्चे की गलती, तो फिर मैं अपने बच्चे को वहां से रिमूव कर दूंगी। अच्छा। हाँ। तो आजकल बच्चे, अब देख लो गालियां एक आम बात हो गई है, बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला आपने? उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला कि पहले ही समझा दो बच्चों को, अगर नहीं ऐसा एनवायरनमेंट है तो फिर बच्चे को पहले ही समझाओ कि ये गलत चीजें हैं, आपको ये चीजें नहीं सीखनी है, वहां पे जहाँ पे ये चीज होगी आप वहां से निकल के आ जाओगे और कोई सेफ जगह चले जाओगे, और ये सब चीजें गलत है, आपको ये सब चीजें नहीं सीखनी है। लेकिन बहुत आम बात हो गई है, 10 में से मैं 8-9 बच्चों को देखता हूँ कि बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हैं। उस केस में कैसे प्रोटेक्ट करें अपने बच्चे को? बच्चे को हम पहले, कह तो रही हूँ, पहले समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और सही गलत का पहले ही हम उसको बता सकते हैं, ये सही है, ये गलत है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, आपसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और बहुत सारे घरों में आपने देखा है कि घर में ही गालियां देना बहुत आम बात है। हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं वो तो प्रैक्टिस में उनके गालियां देना, और बच्चे सीख जाते हैं। फिर उस केस में बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? उस केस में हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? उनको हम बता सकते हैं कि उनका शुरू से ही ऐसा ही बिहेव है, तो वो सारी चीजें वो एब्जॉर्ब ना करें, अपने अंदर अच्छी अच्छी चीजें लाएं, अच्छी अच्छी चीजें सीखें। और बच्चों को हम अच्छी अच्छी चीजें वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हैं, टीवी के थ्रू दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और सही गलत का पहचान करा सकते हैं, ताकि वो चीजें एब्जॉर्ब ना करें। बच्चा छोटी उम्र में ज्यादा गलतियां करने लगता है, तो माँ बाप उसे हॉस्टल में भेज देते हैं कि चलो इसे हॉस्टल में भेज दो, वहां रहेगा, वहां अच्छा हो जाएगा, सीख जाएगा। आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, हॉस्टल में भेजना क्या सही रहता है? बिल्कुल भी सही नहीं रहता। फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स, बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एनिमी समझने लग जाता है, और इसका कोई पॉजिटिव थॉट नहीं जाता है बच्चे के अंदर। बच्चा यही सोचता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे हॉस्टल में डाल दिया। उस बच्चे से कर बड़े होने तक वो यही सोचता रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स मुझसे नफरत करते हैं। हाँ जी। कभी आपने सोचा अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, बोर्डिंग में डाल देते हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई कंडीशन आएगी जिसमें आप अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजोगे? नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि स्कूल से अलावा उनको ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत पड़ती है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ती है। और आजकल आपने देखा है कि कोचिंग क्लासेस भी आ गई हैं कि IIT की तैयारी हो रही है, या फिर
MBBS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उनको कोचिंग कराएं या सेल्फ स्टडी करने दें? सेल्फ स्टडी भी जरूरी है और कोचिंग भी जरूरी है, क्योंकि सबके पेरेंट्स इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, और कोचिंग होगा तो बच्चे के अंदर जो 4 चीज़ें जो सॉल्व नहीं हो रही होगी वो सॉल्व हो जाएंगी और बच्चे की परेशानी दूर हो सकती है जी। तो ये सारी चीज़ें। आपने भेजा अपने बच्चों को कोचिंग? मैंने एक्चुअली होम ट्यूशन लगा रखा है, होम सर ट्यूशन आते हैं पढ़ाने। ज्यादा बेहतर क्या रहता है, कोचिंग या होम ट्यूशन? मेरे हिसाब से तो होम ट्यूशन ही ठीक रहता है, बच्चा नजरों में रहता है, सर क्या पढ़ा रहे हैं ये भी नजरों में रहता है। और न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए? डिपेंड करता है कि फैमिली वाले कैसे हैं। मैं तो जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ। हाँ, आप जॉइंट में रहते हो, लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहोगे? न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो यही सजेशन देना चाहूँगी, बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसकी पढ़ाई पे, उसके ऊपर, और उसकी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात तो ये है। और जब हम उसकी बात को इम्पोर्टेंट देंगे, उसको गौर से सुनेंगे, तो जो बात वो शेयर नहीं करता शायद वो शेयर करने लग जाए और अपनी प्रॉब्लम्स अपने मम्मी पापा को बताने लग जाए। तो यही सारी चीज़ें। कई बार माँ बाप ये गलती कर देते हैं, बच्चों की बात नहीं सुनते ना, उनसे पूछना चाहते हैं, वो चाहते हैं दूर हटे ये अपना, क्योंकि बच्चे नई बात कर रहे होते हैं, माँ बाप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि आज के टाइम में आप देख ही रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस इतना खराब हो गया है कि लोग इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं कि इरिटेट ही रहते हैं ऑल टाइम। इसमें क्या कितना सच है? अपने टाइम की बात की है तो टाइम हमारे पेरेंट्स के पास होलसेल में टाइम है। जो जैसे हमारे पास खाना खाते वक्त हम बच्चे से अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं किसी बात टॉपिक के बारे में, है ना। और जब जो टाइम हम स्क्रीन को देते हैं वो टाइम अगर हम सन को देंगे तो हमारा सन जो है सन की तरह चमकेगा। तो इसीलिए जब हम फोन चला रहे होते हैं, फोन ना चला के बच्चे को टाइम दे दो। खाना खाते वक्त आप बच्चे से बात कर सकते हो, है ना। सोने से पहले आप बात कर सकते हो, और अपनी दिनचर्या में से भी 1-2 घंटा निकाल के आप अपने बच्चे से बात कर सकते हो। जब मैं जॉइंट फैमिली में रह के सारा काम करके अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई और भी नहीं निकाल सकता। दिन में आप कितना टाइम देते हो अपने बच्चों को? पूरे दिन में 2-3 घंटा। 2-3 घंटे आराम से। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि यार मेरे बच्चों ने इतना परेशान कर दिया कि मैं बहुत दुखी हो गई, लाओ कुछ दिन इनको इनकी नानी के पास या दादी के पास कहीं छोड़ के या मैं निकल जाऊं या इनको छोड़ दूं? हाँ, जब कभी कभी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो हो जाता है, कभी कभी कोशिश करती हूँ साथ ले जाऊं। जब वो नहीं, एक्चुअली जो मेरा बेटा है उसको नानी के घर से ज्यादा दादी का घर पसंद है। अच्छा। हाँ, तो शुरू से ही उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला है। उसके दादाजी भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अभी रिसेंटली 3 इयर्स हुए उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो वो उन्हीं के साथ रहता, उन्हीं के साथ घूमता फिरता, यहाँ तक कि स्कूल जब मैं 2.5 साल का जब हुआ था मेरा बेटा तो मैंने उसको प्ले स्कूल में डाल दिया था, दादा दादी को बिना बताए, वो पास के ही प्ले स्कूल में। तो उसके जो दादाजी थे वो ना टाइम देखते रहते थे, आधा घंटा स्टार्टिंग में आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं ना, जैसे ही आधा घंटा हुआ स्कूटी उठा के जाके पहले लेके आ जाते थे उसको। तो बहुत ज्यादा उसको अटैचमेंट है दादी के घर से, तो फिर वो ज्यादा यहीं पे रहना पसंद करता है। नाना नानी के पास में, नाना नानी के यहाँ जाता है वेकेशन पे। जैसे अगर उसे पता है मम्मा जा रही है ना 1-2 घंटे में आ जाएंगी तो वो जाएगा। अगर उसे पता है बैग जा रहा है तो मम्मा लगाएंगी दिन, तो वो नहीं जाता है, अवॉइड करता है जाना। हाँ, मुझे लेने आते हैं ये तो पापा के साथ आएगा मुझे लेने के लिए, वहां रहना नहीं चाहता है, रहना नहीं चाहता। नहीं। तो कभी ऐसा हुआ जैसे हस्बैंड डांट रहे हो बच्चों को, आप बीच में आ गए हो कि डांटो नहीं, डांटना गलत बात होती है, कभी ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, होता है। और फिर जब वो गुस्से का लेवल जब हाई होता है तो फिर जब वो डांट रहे होते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहती, उन्हें प्यार से समझाती हूँ, बेटा ये तेरे लिए तेरे फायदे की बात कह रहे हैं। आपको पहले प्यार से बोला तो आपने नहीं समझा, इसलिए आपको डांट के बोला है, तो समझो, गलत मत समझो पापा को। उसको पहले ये चीज मैं समझाती हूँ। और जब वो डांट रहे होते हैं तो फिर मैं एकदम प्यार से उनके साथ बिहेव करती हूँ, ताकि उसे ये ना लगे कि दोनों मेरे को डांट रहे हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। दोनों मिलके कभी नहीं डांटना चाहिए। एक डांटे एक चुप रहे। बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और कभी मैं तो सबसे ही कहता हूँ रिक्वेस्ट, अगर आप कभी अपने बच्चे को डांट भी दो या पीट भी दो, थोड़ी देर बाद उसको जो है आप जादू की झप्पी दे दो, जादू की झप्पी दे दो। मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं जो है बच्चे को फिर अपने पास बुला के उसको एक बार कर्लिंग करके सुला देता हूँ या बैठा लेता हूँ, उसको कुछ टॉफी दिला देता ताकि वो बहुत देर तक स्ट्रेस में ना रहे। बच्चों को ज्यादा देर स्ट्रेस में रहना भी ठीक नहीं है।
क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि लोनलीनेस फील होने लगती है बच्चों को बहुत हाँ जी, जल्दी, हाँ। और बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है तो फिर हमारी पेरेंटिंग का फायदा ही क्या फायदा है। क्या है? अच्छा, वो कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं जो बच्चों को, पेरेंट्स को बेस्ट पेरेंट्स बनाती हैं? बच्चों के साथ फन करना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना बच्चे के साथ, और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर फोकस करना, बच्चे के अंदर क्या स्ट्रेस चल रहा है इसको जानने के बारे में पूरा बच्चे से पूछताछ करना, और बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे के अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की पूरी कोशिश करना, और बच्चे की पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखना। कभी ऐसा होता है, आपका बेटा कितने साल का है? 9 इयर्स का। 9 इयर्स का है। कभी वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मान लो अभी तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ साल बाद, तो उस इमोशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे? कुछ साल के बाद एक्चुअली उसको लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत है। वो फ्रेंड सर्कल में भी लड़कियों को पसंद नहीं करता है, कहता है उसको, क्योंकि लोग मजाक कर देते हैं ना, चिढ़ा देते हैं, तो फिर कहता है नहीं मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे पसंद नहीं है गर्ल्स, मैं बॉयज को दोस्त बनाना जरूरी समझता हूँ, गर्ल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो उसे समझा सकते हैं, मतलब अगर फ्रेंडशिप कर रहा है तो ठीक है, उससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं चाहिए, इस बारे में बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं हम बच्चे। जो आप वीडियोस ब्लॉग्स बनाते हो उसमें अपने बच्चों को आप लेते हो हमेशा? हमेशा नहीं, कभी कभी वो आना नहीं चाहते हैं, जब वो आना चाहते हैं तब तो मैं लेती हूँ। ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपके ब्लॉग्स में, आपकी बेटी या बेटा? दोनों सपोर्ट करते हैं। और उनकी मतलब जैसे कभी बच्चों ने आपको कोई आइडिया दिया है कि मम्मा आज इस टॉपिक पे वीडियो बना लो? बहुत बार दिया है, जैसे वो सौरभ जोशी का बहुत ज्यादा वायरल है, तो उसको बहुत पसंद है उसके बारे में पूरा देखना ब्लॉग वगैरह, तो कहते हैं मम्मा आज इस कंटेंट के बारे में बनाएं, आज इसके बारे में बनाएं, तो मैं कहती हूँ हाँ देखेंगे। लेकिन बच्चों को बच्चे देखना बहुत पसंद करते हैं। सौरभ जोशी या जो भी बड़े यूट्यूबर हैं, वो जो उनके छोटे भाई हैं या जो बच्चे उन्होंने अपने व्लॉग्स में देखा है, उनको देख देख के कुनाली उसका फेवरेट है एक्चुअली। उसको देखता है वो, और मतलब उनके साथ ये भी है कि वो एकदम ओरिजिनलिटी दिखाते हैं, वो ये नहीं है कि फेक कर रहे हैं चीजों को, ओरिजिनलिटी दिखाते हैं कि आज हम मैगी खा रहे हैं, आज हम एकदम रियल, आज हमारे घर में ये बना है, और मैं उसको फिर समझाती भी हूँ, देखो घर का दाल चावल खा रहा है, देख रहे हो हरी सब्जी खा रहा है, ताकि वो सीखे। लेकिन सौरभ जोशी मैम इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर बना है, मैं आज सभी से शेयर करना चाहूंगा, उसके पीछे से एक ही रीजन है कि दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद द कंटेंट, कि वो रोज सुबह 8 बजे उठ के वीडियो डाल देते हैं। सुबह 8 बजे उसकी वीडियो आती, कई बार तो मेरा बेटा 7:30 बजे लेके बैठ जाता है, आज उसका आएगा ब्लॉग, मेरे को पूरा देखना है। अच्छा। हाँ, उसको बहुत बड़ा फैन है वो, पूरा देखते हैं बच्चे। 1-2 बार तो उसने अपने चाचू से जिद भी किया था कि चाचू, कौन सी जगह रहता है वो देहरादून के आसपास कोई विलेज है, वही नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे मेरे को ले चलो, आप जा रहे हो ना वहीं पे, मेरे को ले चलो, मुझे मिलना है उससे, सौरभ जोशी से। हाँ जी, इतना बड़ा फैन है उसका। ऑल्दो अब तो सौरभ जोशी इतने बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है अभी रिसेंटली, ही गॉट मैरिड। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कंटेंट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? जैसे आप ऑल्दो एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो कंटेंट किस टाइप का लोग देखना पसंद करेंगे? लोग ज्यादातर फुल डे के ऊपर देखना पसंद करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं तो उसके ऊपर कंटेंट बना के लोग देखना पसंद करते हैं, ट्रैवल के ऊपर लोग ज्यादा पसंद करते हैं देखना। आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो? बच्चों की वजह से ज्यादातर घर पे रहती हूँ, तो पूरे दिन फुल डे का बना के डाल दिया, या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ डाल दिया, और कहीं घूमने का मौका लग गया तो फिर उसके ऊपर भी बना के डाल देते। तो आप डेली वीडियोस बनाते हो? हफ्ते 10 दिन, कभी कभी 15 डेज भी चला जाता है, लेकिन शॉर्ट्स ज्यादातर डालती रहती हूँ मैं, लॉन्ग वीडियो टाइम लग जाता है मुझे डालने में। हाँ, शॉर्ट्स आपका डेली आता है? हाँ, शॉर्ट्स देखना, हफ्ते में 5 डेज तो शॉर्ट्स आ ही जाते हैं। कभी ऐसा रहता है कि आज वीडियो डाल ही नहीं पाए? हाँ, बहुत बार हुआ है, क्योंकि बिजी शेड्यूल हो जाता है, जॉइंट फैमिली में है, तो फिर बच्चों से रिलेटेड 2 बच्चे हैं, तो उनकी भी पूरी केयर करनी होती है, पढ़ाना, जैसे पॉल्यूशन की वजह से अभी छुट्टियां पड़ी हुई है, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो मुझे पहले ही बेटे को, अब खुद उठती हूँ पहले, फिर उसको उठाती हूँ और उसको फ्रेश वगैरह करा के, चाय नाश्ता करा के उसको सामने टेबल के आगे बैठा देती हूँ, मैम से ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दूंगी तो फिर वो पढ़ेगा। सही बात है, इसलिए। लेकिन आपको लगता है जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गई, मैं मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि उसमें प्रोडक्टिविटी है, बच्चा पढ़ पाता है? हाँ, मैं तो जो देख रही हूँ पढ़ तो पा रहा है, लेकिन हाँ
पेरेंट्स का सबसे बड़ा रवैया रहता है बच्चे को प्रिपेयर करके पहले रेडी करके बैठा देना फोन के आगे ताकि वो स्टार्ट कर दे पढ़ना। हाँ, स्कूल ज़्यादा बेटर है क्योंकि बच्चा जब सुबह फ्रेश फ्रूश होके एकदम रेडी होके यूनिफॉर्म में जाता है स्कूल, 5 से 6 आवर्स के आसपास वो पूरा पढ़ के आता है, तो उसकी बात अलग होती है और ऑनलाइन क्लासेस की बात अलग होती है। सही बात है, लेकिन ये एक आज के टाइम में ये हो गया है कि हम लोगों ने हर चीज का अल्टरनेट ढूंढ रखा है कि ठीक है ऑफलाइन नहीं आ पा रहा है तो ऑनलाइन पढ़ा दो, क्लास करके इसको खत्म करो, आगे पढ़ाओ। तो हम हर चीज का ना अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने लग गए हैं। खाने का भी हमने देखो अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रखा है कि बहुत तेज भूख लग रही है, काम करो रोल खा लो या ये खा लो वो खा लो। बहुत सारे लोगों ने मील स्किप कर दिया। सेम चीज ना पेरेंटिंग में भी हो रही है, रिश्तों में भी हो रही है। लोग मेड हायर कर लेते हैं कि फुल टाइम मेड है, मेरे पास टाइम नहीं है, चलो मेड बच्चे देख रही है। क्या लगता है बच्चों की परवरिश पे इस पर क्या असर पड़ेगा? अगर हम मेड हायर कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और छोटा बेबी है उनका, नैनी संभाल रही है, मेड लगा रखी है उसके लिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फिर ना बच्चा वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं आ पाता है जो आना चाहिए। अगर हमने मेड हायर किया हुआ है तो उसको भी फैमिली की तरह ट्रीट किया जाए ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मेरे को कोई बाहर का आदमी पूरे टाइम ना संभाल रहा है। तो उस मेड को भी आप फैमिली की तरह ट्रीट करो ताकि बच्चे को ये फील ना हो कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। अच्छा, एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे पेरेंट्स को समझते हैं या पेरेंट्स बच्चों को समझते हैं? बच्चे पेरेंट्स को समझते हैं या पेरेंट्स बच्चों को समझते हैं? दोनों को ही एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पेरेंट्स अगर बच्चे को समझेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बच्चा जो स्ट्रेस में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है ना, डिप्रेशन में चला जाता है, किसी कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव थॉट लेके बैठ जाता है, तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा, जब पहली बार आप माँ बने थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने क्या मन में प्लानिंग करी थी कि अब क्या क्या करेंगे? लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। जो सुबह से रात तक का रूटीन होता है हमारा, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे रात को नींद पूरी ना हो पाना, बच्चे को पूरा केयर करना, है ना। जैसे ही नींद आती है बच्चा उठ के रोना शुरू कर देता है, तो उसको गोद में लेके घुमाना, मतलब पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब अपने से ज्यादा अपने बेबी पे फोकस करना है, उसको अच्छा बनाना है, उसके ऊपर पूरा मतलब उसकी हर चीज का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है लाइफ में। और आपने मन में कुछ प्लानिंग बनाई थी कि जब आप आपको था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी, कि मैं क्या क्या करूंगी, किस तरीके से उसका पालन पोषण होगा, तो वो सब कुछ प्लानिंग चलती थी आपके दिमाग में? मेरे मन में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं चली थी। एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है, दीदी है मेरी, तो उनके पास भी 2 बेबी हैं, तो ज्यादातर उनका जो बेबी मतलब पाला पोसा है, उसकी नानी ने पोसा है, तब मैं छोटी हुआ करती थी, तो सब मेरे को आता था देखा हुआ था, पता था क्या क्या करना है, कैसे करना है। रात में नींद खराब होती है, सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें मुझे पहले से ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि कहते हैं ना मौसी भी माँ का दूसरा रूप होती है। तो फिर मैंने उनको भी बहुत ज्यादा मतलब खिलाया पिलाया घुमाया है, तो फिर एक्सपीरियंस था मुझे। हाँ, तो ये है कि जैसे ही आपको बेबी होगा आपको लगा होगा कि तो आम बात हाँ, है, मैं कर लूंगी मैनेज। कुछ कठिनाइयां परेशानियां आई आपके सामने? हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब बेबी होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का सिजेरियन होता है, तो मेरा सिजेरियन हुआ था, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी कभी कभी करवट लेके उठने में। तो फिर इसके पापा सपोर्ट कर देते थे, तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती ही है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। हस्बैंड का क्या रोल होता है बच्चों को पालने के लिए? 50% होता है, ज्यादातर तो माओ का ही होता है, और सबसे ज्यादा टाइम भी माँ ही देती हैं हर एक चीज में। रात को जगना, घूमना, घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, है ना, डॉक्टर के पास ले जाना, वो तो खैर पापा भी ले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो होता है वो माँ का होता है। आपके हस्बैंड क्या क्या रोल निभाते हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको? वो 20% करते हैं। 20% करते हैं। बच्चों को भी पता है कि मम्मा ज्यादा करती हैं, मम्मा से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो, तो फिर
यही है, उनका ज्यादा रोल नहीं होता एक्चुअली, उनके पास टाइम भी नहीं होता, तो मैं उनको ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ। सुबह जाते हैं फिर शाम को आते हैं, तो फिर ज्यादा टाइम होता भी नहीं है उनके पास। ये बात तो है। कभी आपने शिकायत करी उनसे कि आप तो बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं करते बच्चों को? हाँ, जब कभी कभी जब तबीयत खराब होती है तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो बात हो जाती है, तो फिर लेडीज अपने हस्बैंड को बोलती है कि आपको भी थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि लाइफ थोड़ी सरल हो जाए। अच्छा, जैसे आप तो जॉइंट फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सास ससुर का क्या रोल रहता है बच्चों की, छोटे बच्चों की परवरिश में? बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि वो भी उनके ग्रैंड पेरेंट हैं, उनके दुश्मन तो है नहीं, है ना। और कभी हम कहीं जा रहे हैं तो फिर वो उनको देख सकते हैं, उनको खाना वाना खिला सकते हैं, उनकी पूरी पेरेंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। और रही बात अच्छे पेरेंट्स बनने की, तो फिर कई बार क्या होता है ना, जब कोई चीज नेगेटिव हो और माँ मना कर रही है तो फिर हमें एक टीम वर्क होके काम करना पड़ता है। और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई चीज गलत है जैसे, तो माँ मना कर रही है तो उसी चीज को अगर वो बच्चा जाता है दादी के पास, अगर उन्होंने दिला दिया सॉरी, तो फिर वो फिर गलत हो जाएगा। हमें एक टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। अगर मम्मा ने मना किया है, कुछ गलत है, तो फिर उनको भी मना करना पड़ेगा, ताकि बच्चा ये ना सोचे इनसे तो कुछ मिलता ही नहीं, वो दे देती है, तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं फिर माँ के बारे में भी नेगेटिव सोचेगा, ऑब्वियस है ना। तो फिर ये टीम वर्क में हमें काम करना होता है। तो आप टीम वर्क में काम कर पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर पा रही हूँ। और मैं मदर इन लॉ से भी मेरी बहुत अच्छी है। मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मा ऐसा है, ये चीज सही नहीं है, इससे इसको प्रॉब्लम होती है, इससे इसको कोल्ड होता है, तो मैं उनको बता देती हूँ। क्योंकि वो कहीं ना इतना लाड प्यार करते हैं ना, जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं, वो बच्चा कहीं ना कहीं पता है कि हाँ ये तो मान ही जाएंगे, तो फिर उनसे अपना पूरा जिद पूरी करने में वो सक्सेस भी हो जाते। कई बार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैं उनको अब क्या करती हूँ, पहले उनको समझा देती हूँ कि वो आपके पास आएगा तो उसे मना कर देना। तो मम्मी अब समझ गई है कि हाँ मना करना है, सही बोलती है, तो क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, रात भर जगना, फिर नेगेटिव तो हो ही जाता है ना, बच्चा बीमार हो जाता है कोई चीजों से, तो माँ तो भले के लिए ही मना करती है। तो इसलिए टीम वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे आजकल चिप्स कुरकुरे फास्ट फूड ये बहुत ज्यादा खाने लग गए, इसका कुछ अल्टरनेट ऑप्शन है जो आप देते हो? हाँ, उसके बदले हम उनको कुछ हेल्दी चीजें दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, है ना। और मखाने होते हैं, उनको फ्राई करके हम दे सकते हैं स्नैक्स के रूप में। और कुछ बाहर का कोल्ड ड्रिंक पीने का मानो बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स दे सकते हैं, तो हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों का। आपके बच्चे ये वीडियो हो सकता है 100% देखें, सारी वीडियो देखते हैं मेरी। आप ये बताओ सच हाँ, कि आप अपने बच्चे को जब वो कोल्ड ड्रिंक चिप्स कुरकुरे की जिद करता है तो तुरंत दिलाते हो या थोड़ा टाइम लगा देते हो? मैं टाइम लगाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ना दूं। हाँ, उसके पापा जरूर उसको एक बार में, जैसे कई बार क्या होता है कि उनको पता है कि मम्मी मना करेंगी। जैसे मैं कभी किचन में होती हूँ, तो किचन और रूम थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस में नहीं है, पास ही में है। तो फिर मैं कभी रूम में जाती हूँ हाथ वगैरह मतलब टॉवल से पोंछने के लिए, तो फिर मैं देखती हूँ मेरे बेटे बेटी पापा कैसे से करते हैं, ये मंगवा देना, ये ऑर्डर कर देना, क्या हो रहा है ये। मैं पूछती हूँ, कुछ नहीं मम्मा कुछ नहीं, हम कह रहे थे मूवी देखने की बात कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, जरूर कुछ हो रहा है। वो ऑर्डर करवा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है मम्मा मना करेगी। तो फिर कई बार अब उसका भी सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है, उसके पापा को मैंने समझा दिया है। तो क्या करती हूँ ना, उनको मैं कुछ हेल्दी चीजें देके उनका पेट भर जाता है, तो फिर मन भी नहीं करता बाहर की चीजें कुछ खाने का। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत सारी चीजें ऑर्डर करवा लेते हैं, है ना, मतलब ऑर्डर कर लिया और फिर बच्चे बोलते हैं आ रहा है और करके फिर सुला देते हैं। अब वो भी बच्चे समझ गए हैं कि मम्मा आपने तो ऑर्डर किया था, वो आया नहीं। मैंने कहा हाँ बेटा, वो बारिश हो रही थी ना इसलिए नहीं आया, मिस हो गया, अब नहीं, अब अगले दिन आएगा, अगले दिन मंगवा लेंगे। तो ऐसे कर करके मैनेज हो जाता है। कई बार बच्चों को शक भी रहता है आएगा या नहीं आएगा। मम्मा बोलती तो आएगा। मम्मा आप नहीं, अब मेरी बेटी बोलती है, जैसे 4 इयर्स की है वो, कहती है मम्मा नहीं आप मंगाते हो तो नहीं आता है, पापा मंगाते हैं तो आ जाता है, मैं पापा से ही मंगवाऊंगी। बच्चों को पता है, सब पता चल जाता है उनको। अब तो बच्चे आजकल देखा है आपने ऑनलाइन ऑर्डर भी करना सीख गए हैं कि उठाया ब्लिंकिट या फ्लिपकार्ट और उठा के ऑर्डर घुमा दिया कि लो जी कर दिया ऑर्डर। और यूपीआई पिन भी पता रहता है बच्चों को कि क्या पिन डालना है। बच्चे दे आर सो स्मार्ट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऑर्डर ही कर दिया और पेमेंट? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो कार्ड में ऐड करना आता है उनको। अभी उससे उतना हमने सिखाया नहीं, और पिन तो हम उनके सामने बोलते ही नहीं है ताकि वो जान ना पाए। कार्ड में ऑर्डर कर लेते हैं। कार्ड में कर लेते हैं, फिर हम उसे रिमूव कर देते हैं। कई बार तो
46 पता नहीं क्या क्या चीजें मेरी बेटी ऑर्डर करके ना उसको कार्ड को पूरा, मैं जब कुछ इमरजेंसी के लिए मंगवाती हूँ तो फिर मैं देखती हूँ उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐड हैं, फिर मैं सबको रिमूव करती हूँ, फिर मैं ऑर्डर करती हूँ। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे हमने उनको फ्री हैंड कर दिया कि बेटा जो मर्जी इच्छा है ऑर्डर करो आप, या कार्ट में ढूंढ ढूंढ के ऐड करो, और हमने उनको बता दिया तो उसमें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे क्या ऑर्डर करना है, क्या ढूंढूं, क्या ऐसा लगता है आपको वो बच्चे स्मार्ट हो जाएंगे ये सब चीजें करके? नहीं, उनका दिमाग वैसे ही बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, पहले ही 10 चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है कि ये चीजें हमें चाहिए, ये चीजें हमें ऑर्डर करनी है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई क्या बच्चों के दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है? बहुत नेगेटिव असर पड़ता है एक्चुअली। जब बच्चे हों तो लड़ाई अवॉइड करनी चाहिए है, अगर हो सके तो। अगर पहले तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, अगर हो भी रही है तो बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ है आपका कि आपकी आपस में लड़ाई हो रही है और बच्चे वहां प्रेजेंट हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा आज तक नहीं हुआ। और कभी जो मतलब ऑल्दो जो फैमिली पर्सन देख रहे हैं, मान लो कभी ऐसा हो भी जाता है कि उनकी लड़ाई हो जाती है आपस में और बच्चे वहां पर है, तो उसके बाद क्या आउटकम लेना है, क्या रिजल्ट करना है, या क्या एक्शन लेना है? मैं समझी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी लड़ाई हो गई, हाँ जी, और बच्चे आपके सामने ही थे उस टाइम पर, तो बाद में आप उनको कैसे कन्विंस करोगे कि हमारी लड़ाई हो गई? हम उनको ये बोल सकते हैं हम गेम खेल रहे थे और गेम खेल रहे थे कौन जीतता है लड़ाई में, तो इसीलिए आज हम ये वाला सोचा दूसरा गेम खेलें, तो फिर आप लोग भी वहीं थे, तो फिर और ये बात बोल के हम उसको टाल सकते हैं। लेकिन बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो एकदम से डर जाते हैं, आपने देखा? डर जाते हैं तो उनके सामने स्माइल कर दो, बोल दो कि कुछ नहीं कर रहे बेटा, फन कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और अवॉइड करनी चाहिए जितना ज्यादा हो सके, उनके सामने ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कब लगा आपको कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं? अभी तो बड़े हो रहे हैं। अभी बड़े नहीं हुए, अभी बड़े हो रहे हैं। अभी हो रहे हैं। मतलब आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ कि भाई ये बड़े हो गए? नहीं। हो सकता है कि भविष्य में एहसास हो, जिस दिन एहसास हो इस पर आप एक वीडियो जरूर डालना। हाँ बिल्कुल, जरूर डालेंगे, यहीं पे आके डालेंगे। कि फाइनली ध्रुव, आज मुझे एहसास हो गया कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, और आज मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आवर चाइल्ड। उनकी कौन सी चीजें आपको बहुत खराब लगती हैं जो आज आप इस वीडियो में कहना चाहोगे? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मेरा बेटा है वो हरी सब्जियां नहीं खाता है, और जो बेटी है वो तो खाना ही नहीं खाती है, और 4 मंथ से उसने दूध पीना छोड़ दिया था, मेरी जो बेटी है। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके लिए भी मैंने उसका एक तोड़ निकाला है कैल्शियम से, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, बच्चे के अंदर कैल्शियम नहीं जाएगा तो फिर उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है उसकी बॉडी पे। कैल्शियम की दवाइयाँ आती हैं, कैल्शियम से रिलेटेड फूड आते हैं बहुत सारे, जैसे रागी का आटा हो गया जी, और आपका कैल्शियम से भरपूर मखाने हो गए, है ना, तो इन सबको फ्राई करके देना। बहुत सारी चीजें जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है ना, तो वो सारी चीजें मैं उसको देती हूँ ताकि उसको दिक्कत ना हो। उसको दूध पता नहीं प्रॉब्लम हो गई है, 4 मंथ से दूध पीना छोड़ दिया उसने। हो सकता है लैक्टोज से प्रॉब्लम हो। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या नाम है उनके? अक्षिता। और बेटे का? दक्ष। तो दक्ष की आपको कौन सी चीजें खराब लगती हैं? दक्ष की ये चीजें खराब लगती है कि सुबह उठ के जल्दी से पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल जाने में नाकर नुकर करता है, और होमवर्क जब तक मैं ना बोलूं वो नहीं करता है। और इनकी सबसे अच्छी कौन सी चीजें लगती हैं आपको? सबसे अच्छी चीजें ये लगती है कि बहुत अच्छा प्यारा बेटा है और सारी बातें मानता है, और दूसरी बात ये कि सारी बातें शेयर करता है मेरे से, और आजकल अच्छे से पढ़ने लगा है, तो ये सारी चीजें मुझे उसकी अच्छी लगती है। दोनों में ज्यादा शैतान कौन है? दोनों में ज्यादा शैतान मेरी बेटी है। वो कुछ बोलती नहीं है लेकिन शैतान बहुत ज्यादा है। छोटी बेटी? हाँ। और बेटा सीधा होगा आपका? बेटा एक्चुअली दोनों ही बहुत, मतलब सभी कहते हैं बहुत शरीफ बच्चे हैं आपके। जैसे कहीं बोल दो कि यहाँ जा रहे हैं तो फिर वहां पे शोर नहीं करना, एकदम शांत रहें। जैसे उसके नानी के घर ही हम कभी जाते हैं तो उसके मामा वगैरह कहते हैं बहुत शांत है ये, और हमारे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब तूफान मचा देते हैं एकदम से, तो बहुत शांत है बच्चे, सभी बोलते हैं ये। कभी उनके आपस में लड़ाई होती है दोनों? बहुत ज्यादा होती है लड़ाई दोनों में, हर एक चीज के लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेरी एक्चुअली एक सिस्टर इन लॉ भी, उनकी भी एक बेटी है, कोई भी चीज हम लेके आते हैं तो 3 एक जैसा लेके आते हैं ताकि घर में तूफान ना मचे, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है तीनों में आपस में। बच्चों में लड़ाई होना वैसे आम बात है। अब आप ये वीडियो में देख ही रहे होगे, कोशिश करना कि आगे से ना लड़ो।
कभी ऐसा होता है कि लड़ाई देख के आपको खुशी हो रही है कि चलो लड़ रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है, या डिप्रेशन होता है, आपको स्ट्रेस होता है? मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं, शोर शराबा कर, हाँ ठीक है, शोर शराबा करें, फन करें, खेलें कूदें, लेकिन जब वो लड़ाई होती है ना तो फिर मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। पढ़ने में ज्यादा कौन स्मार्ट है, दक्ष या अक्षिता? पहले दक्ष था, लेकिन आजकल अक्षिता है। हम्म। हाँ, पहले फर्स्ट दक्ष आता था, आजकल अक्षिता आ रही है। क्लास में फर्स्ट आते हैं? हाँ जी। तो दोनों में आपने भी ये शुरू करा कंपटीशन कि इस बार फर्स्ट कौन आएगा, देखते हैं? अभी तक तो नहीं करा, लेकिन मैं कहती हूँ कि दक्ष छोटी बहन आगे हो रही है पढ़ने में, अच्छी बात है, आप भी और अच्छा करो, है ना, जैसे पहले फर्स्ट आते थे वैसे आओ। तो बोला तो है उसने, मम्मा पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। देख कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं ये लोग जनरली? बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, और आजकल उसने नया नया शुरू किया PS5, अपने चाचू के साथ खेलता रहता है। अच्छा। मैंने तो बहुत मना किया मत दिलाओ, लेकिन वही लाडला है ना थोड़ा, तो फिर जो बोलता है वो आ जाता है। वो कौन सी चीज है जो आप दक्ष और अक्षिता के लिए करना चाहते हो जिससे उनको प्राउड फील हो कि मेरी मॉम जो है बहुत मतलब स्टार है और मुझे देख के बहुत आनंद आता है अपनी माँ को? मैं ये करना चाहती हूँ, सबसे पहले तो उनकी केयर करना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, उनको अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ, उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज, अच्छे संस्कार डालना चाहती हूँ, है ना, और पढ़ाई में चाहती हूँ वो दोनों बहुत अच्छे जाएं। और उसके बाद मैं कुछ अच्छा अपने लिए भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक हम ठीक नहीं रहेंगे अपने बच्चों को हम कैसे, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहती हूँ। जैसे अभी लेटेस्ट मैंने 1 से 2 महीना हुआ है मैंने जिम ज्वाइन किया है, कि जब तक मैं फिट नहीं रहूंगी तो फिर मैं अपने बच्चों को कैसे केयर कर सकती हूँ, है ना। तो अपने लिए 1 से 2 घंटा निकालती हूँ, उसमें 1 घंटा मैं जिम करती हूँ, 1 घंटा मैं पार्क में रहती हूँ, मतलब वहाँ पे वॉक वगैरह करना, ग्रीनरी भी थोड़ी मिल जाती है हमें, तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ ताकि उनके ऊपर फोकस मैं अच्छे से कर सकूँ। ओके, तो आप जिम आप हस्बैंड के साथ जाते हो या अकेले जाते हो? नहीं, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता तो मैं अकेले ही जाती हूँ। वो जिम जाते हैं या नहीं? नहीं। कभी आपने इनकरेज करा? पार्क जाते हैं एक्चुअली, वॉक वगैरह करके ना, वॉक वगैरह करने जाते हैं। तो आपके बच्चे स्कूल में बताते होंगे कि मेरी मॉम जो है वीडियोस बनाती हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जिम जाती हैं? हाँ, बताते हैं। कभी ऐसा लगा कि आपके बच्चों ने अपने स्कूल में बोला कि मेरी मम्मा का तो पॉडकास्ट आने वाला है, सब लोग देखना? हाँ, अभी जैसे एक फ्रेंड है मेरे दक्ष का, हमारे पड़ोस में ही रहता है, तो फिर मेरे बेटे से ज्यादा वो एक्साइटेड था। तो अच्छा आप जा रहे हैं ना आज पॉडकास्ट में, कब आएगी वीडियो? मैंने कहा 10 डेज में आ जाएगी। अच्छा, मैं जरूर देखूंगा। तो कभी उनके बच्चों फ्रेंड्स का कॉम्प्लीमेंट आता है कि देखो दक्ष की मम्मा का पॉडकास्ट आने वाला, उनकी मम्मा ने ये कहानियां बताई थी? हाँ, खुश होते हैं लोग, कहते हैं देखो घर का सारा काम करके, फैमिली संभाल के, बच्चे संभाल के, उनको पढ़ा के लिखा के, सारा अपने लिए भी टाइम निकाल रही हैं, तो वो कर सकती हैं तो सभी कर सकते हैं, ऐसी बात। वीडियोस पॉडकास्ट बनाने में आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होता है आपको, इन सब से आप क्या एक्सप्लोर कर पा रहे हो? सबसे पहली चीज, मुझे जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और जब मैं सबसे पहली बार आई थी तो मेरे को रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, कैसे क्या होगा, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, और थोड़ा दूर भी पड़ जाता है, डिस्टेंस में पड़ जाता है। जब मैं यहाँ आई तो फिर माहौल इतना पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाइब्स इतनी चल रही थी यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी दिन मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट और होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। मैं जितना डर रही थी ना उतना ही मैं यहाँ से इतनी हैप्पी होके गई। फिर मदर इन लॉ ने पूछा, मैं उनके पैर छू के आई थी, कैसा गया ना? मम्मी बहुत अच्छा गया, सच बता रही हूँ, ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने पहली बार किया है। चलो, बेस्ट माँ बनने के लिए तो आपने बताया कि आप क्या क्या करते हो, बेस्ट बहू बनने के लिए आपने क्या क्या करा अभी तक? टाइम पे उठना, सबकी मतलब जरूरतों का ध्यान रखना, है ना, और मतलब जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हो अपने घर में, जितना आप कर सकते हो उतना करना। कभी ऐसा हुआ कि आपकी मदर इन लॉ ने कहा हो कि मत करो यार, ये वीडियोस वगैरह क्यों बनाती हो, हमारे घर की प्राइवेसी जो है? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसा उनको कभी अच्छा लगता है। आप उनको भी लेते उन्होंने भी बल्कि अपना एक चैनल खोला था। हाँ? हाँ, मेरे को देख के कह रही हाँ अच्छा है, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वो सारा काम भी कर रही है, अपना बच्चे भी देख रही है, अपने लिए एक टाइम निकाल रही है, घर में है, कहीं बाहर भी नहीं जा रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। और मैं उनको बताती भी हूँ कुछ गलत नहीं है मम्मी इसमें, तो वो जानती हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं, तो फिर एक चैनल बना दो आप, सास बहू की बातें। अब उनका थोड़ा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, एक्चुअली वो आजकल बीमार रहने लगी, उनके हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है, तो फिर हाँ, तो अवॉइड करती हैं ये सारी चीजें। और आपने क्या सोच के वीडियोस बनाना और कंटेंट क्रिएशन चालू किया था? एक्चुअली मैं ना जॉब करना चाहती थी, तो फिर इसके पापा ने अलाउ नहीं किया।
हाँ कह रहे हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या चाहिए हम देंगे लाके। माता जी की दया से सब कुछ ठीक है हमारे घर में, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना पढ़ाई की लिखाई की, कुछ अपने लिए भी करना है ना, तो फिर यही सारी चीजें, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर बैठे ही कुछ ऐसा करें जो अर्निंग भी आ जाए और अपनी भी एक पहचान हो, क्योंकि अपनी एक पहचान सबकी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मजाक मजाक में लोग चालू करते हैं, जैसे एक किचन का चैनल था उनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, और शी इज अर्निंग अराउंड 40 करोड़ टिल नाउ फ्रॉम द यूट्यूब। उनकी जो यूट्यूब अर्निंग है, बहुत हो सकता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में गैस करके बताए, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो रेसिपीज की वीडियोस बना के डालती थी शुरुआत में, बेंगलोर की है शायद। हाँ वो लेडी है, उनकी बहुत अच्छी अर्निंग है। हाँ याद नहीं आ रहा मुझे भी नाम, मैं देखती रहती हूँ, फेसबुक वगैरह पे भी आती है, यूट्यूब पे तो आती ही है। लेकिन ये आपने बहुत सही टाइम पे बहुत सही चीज स्टार्ट करी है। जो भी आपको ऑडियंस देख रही है इस टाइम पे, अगर कोई फीमेल अपने घर से वीडियोस बनाना चाहती है तो आप उसको क्या सलाह दोगे कि वो क्या क्या किट या क्या क्या इक्विपमेंट खरीद ले और कितने अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकती है? कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी चीज की शुरुआत हमें छोटे से करनी चाहिए। पहले ही हम उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें तो ये बेवकूफ़ी होती है। तो मैंने तो अपने फोन से ही शुरू किया था, और मेरी कुछ वीडियोस तो 1 लाख से ऊपर भी गई हैं। जैसे मैं अभी नैनीताल गई थी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, और उनके फ्रेंड्स और उनकी वाइफ वगैरह गए थे, तो फिर मैंने ऐसे ही फिर डाल दिया, एडिट वगैरह करके वीडियो बनाई, वहाँ घर आके फिर मैंने एडिट किया उसको। जब बच्चे सब होमवर्क करके सो गए थे, अपने लिए टाइम निकाला, एडिट करके उसको फिर मैंने डाला। फिर 1 मंथ के अराउंड ही वो 1 लाख में चला गया, और उनके सारे दोस्त वगैरह जो साथ में गए थे कह रहे अरे भाभी वो तो 1 लाख से ऊपर जा रहा है। मैंने कहा हाँ देखा मैंने, तो वो लोग भी खुश होते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज की शुरुआत करो तो छोटे से करो, पहले ही उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। कितना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा? मैंने एक छोटा सा वो स्टैंड लिया था, जो ताकि किचन का कुछ कभी बनाऊं तो वो अच्छे से कवर अप हो जाए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐप के लिए अवेलेबल तो होगा नहीं जो शूट करे, है ना। तो वो लिया था, और एक जो स्टैंड आता है आपका जिसमें लाइट्स वगैरह भी लगी होती है, उससे रिंग लाइट, सॉरी रिंग लाइट लिया था। बस यही 2 चीजें ली, और एक फोन बस। माइक वगैरह का भी कुछ नहीं? माइक मेरे देवर ने बहुत बार बोला ले लो भाभी ले लो, मैंने कहा नहीं अभी हो रहा है काम। इतने कम इन्वेस्टमेंट से देखो कोई हाउसवाइफ अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, और वहां से फिर यहाँ तक आना, स्टूडियो आना, यहाँ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, एक होस्ट को फेस करना और कैमरे पर बोलना, अपनी जर्नी बताना खुल के। एंड यही चीज है, अगर आप कोई भी ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहा है जो स्टार्ट करना चाहता है, वो आप डायरेक्टली नीतू मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। मैम आपको गाइड कर देंगी कि भाई आपको कैसे कैसे वीडियोस बनानी है। एंड दे आर द मेमोरीज जो आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑन कैमरा कर रहे हो, और इससे अर्निंग आ रही है। देखो सौरभ जोशी जैसे लोग लैम्बोर्गिनी खरीद के ला रहे हैं, सुपर कार्स खरीद रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं। हाँ जी। बस आपको थोड़े एफर्ट डालने हैं कि आपको रोज कुछ नया क्रिएटिव करना है, रोज कुछ ना कुछ नया दिखाना है, और बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है अपने घर से। इट इज वेरी इजी, आपको कोई स्टूडियो लाइट्स की या माइक्स की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कोई आपको वीडियो देख के कांटेक्ट करता है तो आप उसे मेंटरशिप कर दोगे कि कैसे कैसे आप डेली व्लॉग बनाते हैं? एक्चुअली मेरे चैनल का नाम है फनी फॉग नीतू झा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं जी। हाँ, तो इन सब चीजों से कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उनको हेल्प कर दूंगी। थोड़ा कभी डिप्रेशन आया कि यार व्यूज ही नहीं आ रहे, मैं क्यों बना रही हूँ? हाँ बहुत बार आया, तो फिर स्ट्रेस लेने से तो व्यूज आएगा नहीं ना। तो इसलिए दूसरी वीडियो डालो। तो यही करती हूँ मैं। क्या चीज आपको मोटिवेट करती है हर रोज नई वीडियो डालने के लिए? बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, और बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनकी मैं वीडियोस देखती हूँ, तो फिर उनसे मैं मोटिवेट होती हूँ। जैसे कि बहुत सारी हैं, एक अनीता अरोड़ा करके हैं कोई, वो बेटी और मदर 2 ही लोग रहते हैं, और बहुत सारे उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, और बहुत अच्छी रीच जाती है उनकी, बहुत मतलब अच्छे व्यूज भी आते हैं, और अच्छा उनका अर्निंग भी हो जाता है। इंस्टाग्राम पे भी है उनका, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। तो ये सारी चीजें देखी मेरे को थोड़ा मोटिवेट होता है, तो मुझे लगता है जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आज जब आप स्टूडियो आ रहे थे पॉडकास्ट के लिए,
तो आज आपने किस किस को बता दिया कि आज मेरा फिर से एक और पॉडकास्ट शूट हो रहा नहीं, है? एक्चुअली मैं सोचती हूँ पहले बताना नहीं चाहिए। पहले आ जाए। हाँ, क्योंकि अभी इससे पहले भी मैं आ रही थी तो हम्म। उस दिन भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर अभी मैंने किसी को भी नहीं बताया। मेरे घर में सबको पता है, मेरी मम्मी को भी पता है, मेरी मदर इन लॉ को भी पता है, इधर सबको पता है। बाकी मैंने अभी किसी को ये बात रिवील नहीं किया है कि मैं आज जा रही हूँ। लेकिन अब ये वीडियो में रिवील हो गई है। हाँ जी। क्योंकि पहले ही हम बता देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज में रुकावट आ जाती है। आपकी वीडियोस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन होता है कि नीतू की वीडियो आ रही है देखेंगे? मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे, मदर इन लॉ और मेरा देवर भी, देवर देवरानी सब। कभी सोसाइटी में आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया है क्या फालतू वीडियो बनाती रहती है, कोई देखता तो है? एक्चुअली किसी को पता नहीं है। हाँ। हाँ, एक है मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी, गीता नाम है उनका जी। तो उनको बहुत पसंद है मेरी वीडियोस बनाना। जब मैं पहली पॉडकास्ट करके गई थी और वो वीडियोस आई तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे देखा नीतू गई थी, तुम क्यों नहीं जाती हो, फ्रेंड जा रही है तुम क्यों नहीं जाती हो? तो फिर मैंने कहा हाँ मैं पहले उनसे सीख लूं फिर जाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड सीख भी रहे हैं, मतलब आपको एनकरेज कर रहे हैं। हाँ जी, वो मतलब बहुत मोटिवेट करती हैं। रोल मॉडल भी बन चुके होगे आप बहुत लोगों के। हाँ जी, वो बहुत पसंद करती हैं और वो बोलती हैं कि आप करते तो ऐसा लगता है मैंने किया है और मेरे को 4 चीजें सीखने को मिलती हैं आपसे। तो ऐसे बोलती हैं। नहीं, स्लोली ग्रेजुअली आपका कंटेंट भी इम्प्रूव हो रहा है। मतलब जिस वे में आप बात कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट लाइक कि आपने अभी स्टार्ट किया है, यू आर लाइक कि बहुत टाइम हो गया कंटेंट क्रिएशन आपको करते हुए। तो नीतू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग कि आप यहाँ आए। तो ये पॉडकास्ट था, एक फैमिली पॉडकास्ट था जहाँ पे हमने बच्चों की बात करी, पेरेंट्स की बात करी, नीतू मैम की बात करी, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात करी, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आगे भी इस तरीके के पॉडकास्ट आते रहेंगे इस चैनल पर। सबसे पहले आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में आके कुछ रिएक्शन दो, बताओ कि आपको इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा। अगर हमने कोई गलती करी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो एट लास्ट हमारी ऑडियंस आप कुछ कहना चाहेंगे नीतू मैम? यही कहना चाहूंगी कि आप अच्छी पेरेंटिंग तो करिए ही, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना ध्यान रखिए, अपने लिए टाइम निकालिए। 1-2 घंटा हम अपने लिए निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम अपना ध्यान रखेंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे और उससे हम स्ट्रेस फ्री होंगे, है ना, तो 4 चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी और हम पॉजिटिव वे में बच्चे से बात करेंगे। जब हम स्ट्रेस फ्री होंगे तो खुश होके बच्चे से बात करेंगे। जब हम खुश होके बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा भी खुश होगा और उसको हमारी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बच्चे जो होते हैं बहुत ही कोरा कागज होते हैं, जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही वो बनेंगे। इफ यू आर डूइंग ड्रिंकिंग दे ऑल्सो ड्रिंक, इफ यू आर स्मोकिंग दे ऑल्सो स्मोक। और आप उनको काउंटर भी नहीं कर सकते कि प्लीज डोंट डू दैट। तो आप चाहते हो जिस तरीके से आपके बच्चे बने, आपको भी सेम वैसे ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। जैसी परवरिश और जैसी सोसाइटी में हम रहेंगे, बच्चों का भी वैसे ही पालन पोषण होगा और वो वैसे ही बन जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, बच्चों के आसपास का एटमॉस्फेयर आप अच्छा कर दो, पॉजिटिव कर दो, दे विल ऑल गेट पॉजिटिव। एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है। जैसे एक प्लांट है हमारे पास, मनी प्लांट है मान लीजिए, इंडोर प्लांट है, तो एक आदमी उसको इंडोर में रखता है, एक बाहर रखता है और एक उसको पानी से सींचता है, एक ही प्लांट को। तो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे तो बच्चे पे भी इसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए घर का जो वातावरण है, घर का जो पर्यावरण है, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। पहले हम खुद अच्छे बने, खुद के अंदर अच्छी हैबिट्स डालें। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग तो बहुत बुरी चीज है। अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे नहीं करेंगे, वो भी यही चीज सीखेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को बदल लिए, फिर आप अपने बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकेंगे और अच्छी पेरेंटिंग कर सकेंगे। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है एट लास्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीतू मैम के सपोर्ट के लिए प्लीज सभी लोग अपनी स्टोरी पे लगा दो, शेयर कर लो। अगर आप यहाँ तक हमें देख रहे हो, थैंक्स फॉर ऑल कि आप अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमारी कन्वर्सेशन को सुना। यहाँ तक अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। यूं ही हमें देखते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।